साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर, जहां रोज़ मैं आपके लिए एक नई साखी लेकर आती हूँ। आज फिर से हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक बार की बात है कि राघव एक बहुत ही निर्धन व्यक्ति था। उसके पास 2 समय के खाने के लिए भोजन की व्यवस्था करना भी बहुत मुश्किल काम था। राघव भोजन की आशा में ठाकुर जी के एक बड़े से मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाता और हर आने जाने वाले से भोजन की आशा रखता था। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से राघव को जो भी भोजन मिलता, राघव उसे खाकर संतुष्ट रहता था। राघव को कभी भी ज़्यादा की कामना नहीं थी। बस पेट भरने लायक भोजन मिल जाए, इतने में ही राघव संतुष्ट रहता था। राघव निर्धन था, लेकिन वो दिल से बड़ा दयालु था। उसका यही प्रयास रहता था कि अगर किसी को ज़रूरत है तो वो उसकी सहायता करे। लेकिन साथ संगत जी, हमारा समाज ही ऐसा है। निर्धन को तो कभी मनुष्य माना ही नहीं जाता। उसकी सहायता लेना तो दूर, कोई किसी गरीब को अपने पास आने भी नहीं देता। लेकिन राघव अपनी धुन में मस्त रहता था। अगर कभी राघव को ज़्यादा भोजन प्राप्त हो जाता तो वो अपनी ज़रूरत के अनुसार भोजन रखकर बाकी का भोजन अपने जैसे किसी गरीब भूखे को दे देता था। और कई बार ऐसा भी होता था कि राघव को सारा दिन थोड़ा सा भी भोजन नहीं मिल पाता था, तो उस दिन वो भूखा ही रहता था। लेकिन उसके मन में किसी के प्रति भी कोई मैल नहीं था। एक बार की बात है कि ठाकुर जी के मंदिर में एक बहुत बड़े संत दर्शनों के लिए पहुँचे। अब स्वभाववश राघव ने संत से भी भोजन की अपेक्षा रखी। अब वो संत समृद्ध और संपन्न व्यक्ति थे। राघव को देखकर संत को राघव पर दया आ गई। अब आती भी क्यों ना, अब संत तो आखिर संत ही होते हैं। संत ने करुणावश राघव की मदद करनी चाहिए, लेकिन फिर संत के अंदर का संत भाव जागृत हो गया और संत ने सोचा कि क्यों ना राघव का उद्धार किया जाए। संत ने सोचा कि अगर आज मैं इसकी सहायता करता हूँ तो उससे इसका क्या भला होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसे आज का भोजन मिल जाएगा, कल ये फिर भीख मांगेगा। और अगर मैं कुछ दिनों के लिए इसके भोजन की व्यवस्था करता हूँ, तब भी उतने दिनों तक ही ये भोजन प्राप्त कर सकता है। और जब भोजन खत्म हो जाएगा, ये फिर से भिक्षा मांगने लगेगा। ऐसे तो इसका जीवन यूं ही बीत जाएगा। क्यों ना इस अभागे के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि इसका जीवन ही सुधर जाए। अब ऐसा विचार करके उन संत ने मन ही मन ईश्वर का स्मरण किया और राघव को झिड़कते हुए कहा कि अरे, क्या तुमने ये भोजन की रट लगा रखी है? क्या तुमने कभी भगवान को याद किया है? क्या कभी किसी समय तुमने सिमरन में अपना ध्यान लगाया है? ठाकुर जी के मंदिर के द्वार पर आकर भी तुम हर किसी से भीख मांगते हो। अरे, भीख मांगनी है तो ठाकुर जी से मांगो, ईश्वर से मांगो, क्योंकि सबको देने वाले ये ईश्वर हैं। संत ने राघव से कहा कि जितना प्रयास तू प्रतिदिन भोजन प्राप्त करने के लिए करता है, अगर उसका रत्ती भर भी तू भगवान को प्राप्त करने के लिए करता तो तेरी ये दुर्दशा ना होती। मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर कुछ मांगना है तो ठाकुर जी से जाकर मांगो। इस प्रकार राघव को झिड़कते हुए वो संत वहाँ से चले गए। लेकिन संत के जाने के बाद संत की ये बात राघव के हृदय को लग गई। राघव के मन में भगवान को प्राप्त करने की लालसा जाग गई। राघव ने मन में निश्चय कर लिया कि अब मैं कभी किसी व्यक्ति से भीख नहीं मांगूंगा। जो भी मांगूंगा ईश्वर से ही मांगूंगा, ठाकुर जी से ही मांगूंगा। वो बेचारा गरीब था, फटे हाल था। कई दिनों से राघव ने स्नान भी नहीं किया था, जिसकी वजह से उसके वस्त्रों और शरीर से दुर्गंध आ रही थी। अब अपनी इस बुरी हालत को देख राघव ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश करने का साहस ही नहीं कर पाया।
उसने बाहर से ही ठाकुर जी को प्रणाम किया और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगा कि हे ठाकुर जी, आज से आप ही मेरे दाता हैं। अब मैं आपके सामने ही हाथ फैलाऊंगा, आप दो या ना दो, ये आपकी इच्छा, लेकिन जब तक आप नहीं दोगे मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। ऐसा कहकर ठाकुर जी को प्रणाम करके राघव उन्हीं संत की तलाश में निकल पड़ा। बहुत भटकने के बाद एक जगह पर राघव को वो संत दिखाई दिए। राघव संत के पास पहुंचा और दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। संत ने सोचा कि ये फिर कुछ मांग रहा है, तो संत ने राघव से फिर से कहा कि तू फिर आ गया, तेरी समझ में नहीं आया। अरे मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। साध संगत जी, अभी संत ने इतना ही कहा था कि राघव संत के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि महात्मा जी, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ। आपने तो मुझे वो दे दिया जो एक राजा भी नहीं दे सकता। अब तो बस मैं आपका आशीर्वाद पाना चाहता हूँ। संत के पूछने पर राघव ने अपना संकल्प संत को बताया तो संत की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने राघव को प्रेम पूर्वक उठाया और अपने हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दिया कि जा, ईश्वर तेरी मनोकामना पूरी करें। राघव अपने घर लौट आया। उस दिन के बाद राघव प्रतिदिन ठाकुर जी के मंदिर तो जाता, लेकिन भीख मांगने नहीं। वो बस मंदिर के बाहर बैठा रहता और ठाकुर जी का ध्यान करता। इस तरह से कई दिन बीत गए। उसको किसी से भी कोई भोजन प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उसने किसी से भोजन की मांग भी नहीं की। 4-5 दिन भूखे रहते जब व्यतीत हो गए तो राघव ने सोचा कि मैंने कभी भी भगवान को कुछ अर्पित ही नहीं किया। मैं तो बल्कि भगवान के नाम से मांगता ही रहा। शायद इसी कारण से भगवान मुझ पर दया नहीं कर रहे। किंतु वो बेचारा गरीब, अब ऐसा गरीब जिसके पास भोजन भी नहीं है, वो भला ईश्वर को क्या अर्पित करता। तब राघव ने सोचा कि क्यों ना मैं ठाकुर जी को फूलों की एक माला ही अर्पित कर दूं, कुछ दूं तो सही। ऐसा विचार करके वो मंदिर की तरफ चल दिया, लेकिन वो बेचारा माला भी कहाँ से लाता। अब फूलों की माला के लिए भी धन की ज़रूरत पड़ती। धन तो उसके पास था ही नहीं। राघव ने विचार किया कि मैं फूल बेचने वाले के पास जाता हूँ, शायद वो मुझे एक माला दे दे। अब राघव फूल बेचने वाले की दुकान पर जा पहुँचा, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसने किसी से कुछ ना मांगने का संकल्प लिया है। अब वो बेचारा क्या करे। वो सोच विचार कर ही रहा था कि राघव की दृष्टि दुकान के एक कोने पर पड़ी, जहाँ दुकानदार ने पुरानी मुरझाई हुई मालाएं डाल रखी थी। राघव को कुछ और तो नहीं सूझा। उसने उन मुरझाई मालाओं में से एक माला उठा ली और चल दिया ठाकुर जी के मंदिर की ओर। लेकिन आज राघव के कदमों में एक विशेष तेजी थी, एक विश्वास और उत्साह था। लेकिन राघव का उत्साह पल भर में खत्म हो गया। जैसे ही वो मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, मंदिर के सेवादारों ने राघव को रोक दिया। राघव ने बहुत मन्नतें की और कहा कि उसको ठाकुर जी के दर्शन करने दो, मैं उनको ये फूलों की माला अर्पित करने आया हूँ। अब माला को देखकर सेवादार हंसने लगे और राघव का मजाक बनाने लगे। ये सब चल ही रहा था कि मंदिर के मुख्य पुजारी वहाँ पर आ गए। शोर सुनकर उन्होंने सेवादारों से जब कारण पूछा तो सेवादारों ने सारी बात बता दी। मुख्य पुजारी भी राघव और उसकी माला को देखकर मुस्कुराए और कहने लगे कि अरे, तू तो जाकर भीख मांग, तेरा यहाँ क्या काम है। उन्होंने सेवादारों से कहा कि इसे यहाँ से हटाओ, आने जाने वालों को परेशानी हो रही है। सेवादारों ने राघव को चले जाने को कहा। अब हताश राघव ने मन ही मन भगवान को याद किया और कहा कि हे ठाकुर जी, मैं आपके दर्शन कैसे करूं, अब आप ही दया करें। मैं खुद तो आपको ये माला अर्पित नहीं कर पाया, आप ही इसे स्वीकार कीजिए। ऐसा कहकर राघव ने वो मुरझाई हुई माला मंदिर की सीढ़ियों पर रख दी और चला गया। राघव को ऐसा करता देख मुख्य पुजारी ने घृणा से सेवादारों को कहा कि इस मुरझाई हुई माला को यहाँ से हटाओ। सेवादारों ने मुख्य पुजारी के सामने ही माला उठाकर पास की झाड़ियों में डाल दी। इस सारे घटनाक्रम के बाद जब मुख्य पुजारी मंदिर में आए तो वहाँ पर एक विचित्र सा दृश्य था।
जिसे देखकर पुजारी जी ने अन्य सेवादारों से कारण पूछा तो सभी ने एक साथ ठाकुर जी की मूर्ति की ओर इशारा करके कहा कि ठाकुर जी के गले में पड़ी सभी मालाएं एक ही पल में सूख गई। मुखिया पुजारी ने जब ठाकुर जी की ओर देखा तो ये बात सच थी। साथ संगत जी, ठाकुर जी के गले में पड़ी हुई सभी फूल मालाएं ऐसी लग रही थी कि मानो वो कई दिन पुराने सूखे फूलों से बनी हो। सभी लोग बोले कि ये सभी मालाएं कुछ पल पहले बिल्कुल ताज़ी थी और अपनी सुगंध फैला रही थी, लेकिन ना जाने क्यों अचानक से सूख गई। अब पुजारी को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने तुरंत नई और ताज़ी मालाएं लाने को कहा। अब पुजारी जी ने जैसे ही ताज़ी मालाएं ठाकुर जी के गले में पहनाई तो वो मालाएं भी पल भर में सूख गई। अब ये देखकर सभी हैरान हो गए। सभी के मन में एक ही विचार था कि हो न हो कहीं न कहीं किसी से कोई बड़ा अपराध हुआ है जिसके कारण ये सब हो रहा है। तभी मुख्य पुजारी की दृष्टि ठाकुर जी के चरणों में पड़ी हुई एक मुरझाई हुई माला पर पड़ गई। वो माला मुरझाई हुई जरूर थी, लेकिन सूखी हुई नहीं थी। उससे भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। उस माला को देखते ही मुख्य पुजारी के मुख से निकला कि अरे ये क्या, ये माला यहाँ कैसे? उन्होंने देखा ये वही माला थी जो राघव मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ कर गया था। मुख्य पुजारी तुरंत ही मंदिर से बाहर की ओर भागे। दूसरे लोग भी उनके पीछे पीछे गए, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया कि पुजारी जी बाहर क्यों भागे हैं। सीढ़ियों के पास पहुंचकर पुजारी जी ने सेवादारों से कहा कि उस माला को देखो जो राघव यहाँ डाल कर गया था। अब सेवादारों ने झाड़ियों में उस माला को बहुत ढूंढा, लेकिन वो माला नहीं मिली। अब पुजारी जी को समझ में आ गया कि उनसे बड़ा अपराध हो गया है। उन्होंने सारी बात सभी को बताई और कहा कि कैसे भी करके राघव को ढूंढ कर लाओ। बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार एक जगह पर राघव बैठा हुआ मिल गया। वो ठाकुर जी के ध्यान में मगन भजन गाने में मस्त था। जब उसने देखा कि उसके चारों तरफ लोग इकट्ठे हो गए हैं तो राघव ने उनसे पूछा कि क्यों भाई, क्या बात हो गई? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? मंदिर के सेवादारों ने कहा कि जल्दी चलो, तुम्हें पुजारी जी ने बुलाया है। राघव ने सोचा कि ज़रूर मुझसे कोई अपराध हुआ है। वो डरता हुआ सेवादारों के साथ चल दिया। जैसे ही सब लोग मंदिर पहुंचे, मुख्य पुजारी दौड़कर राघव के चरणों में गिर गए। अब राघव इस घटना से बहुत हैरान था। उसे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। जब पुजारी जी ने राघव को सारी बात बताई, तब पुजारी जी ने राघव से माफ़ी भी मांगी और कहा कि हम सब ने तुम्हें पहचानने में भूल कर दी। तुम तो ठाकुर जी के लाडले हो। ठाकुर जी तो नाराज हो गए हैं। अब तुम ही जाकर उनको मनाओ। साथ संगत जी, ये सब सुनकर राघव को बहुत संकोच हुआ। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन वो मंदिर में प्रवेश करने का साहस ही नहीं कर सका। इस घटना की चर्चा पूरे नगर में आग की तरह फैल चुकी थी। अब ये घटना की खबर उन संत के कानों में भी पड़ी जिनसे राघव 2 बार मिल चुका था। वो संत भी तुरंत मंदिर की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर संत ने राघव से कहा कि राघव, संकोच क्यों करते हो? ठाकुर जी ने तुम्हें पुकारा है। ये तुम्हारी भक्ति और निष्ठा का फल है। जाओ और ठाकुर जी का अभिनंदन करो। राघव संत के चरणों में गिर गया। राघव की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। संत ने राघव को उठाया और उसे लेकर भगवान के भवन की ओर बढ़ गए। पीछे पीछे सभी लोग चलने लगे। भवन में पहुंचकर संत ने राघव को फूलों की माला देते हुए कहा कि राघव, ठाकुर जी के गले में सूखी मालाएं उचित नहीं। राघव ने कांपते हुए हाथों से माला को पकड़ा और ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करते हुए कहने लगा कि हे ठाकुर जी, मुझ पापी पर आपने इतनी बड़ी कृपा करी। आप दया के सागर हैं। ये सच है कि आप ही सबके दाता हैं। आपने मेरी झोली में वो भिक्षा डाल दी जिसकी मैंने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। हे दया निधान, मैं पापी इस योग्य तो नहीं कि आपके गले में माला अर्पित कर सकूं। मुझे तो आप अपने चरणों में रहने दें और इस माला को स्वीकार करें। राघव के माला अर्पित करने के बाद सभी ने ठाकुर जी को मालाएं अर्पित की।
किंतु अब कोई माला नहीं मुरझाई। पूरा भवन फूलों की खुशबू से भर गया। अब राघव दोबारा संत के चरणों को पकड़कर बोला कि हे महात्मा जी, मेरे जीवन को नया आधार देकर आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूँगा। अब ये जीवन आपका है, मुझे भी आप अपने साथ ले लीजिए। मैं आपकी सेवा करूँगा और ठाकुर जी को याद करूँगा। अब बस यही मेरा जीवन है। संत ने प्रेम से राघव को उठाया और उसको अपने गले से लगा लिया और कहने लगे कि राघव, तुम ठाकुर जी के सच्चे भगत हो, मैं तुम्हें इनकार नहीं कर सकता। और राघव संत जी के साथ रहने लगा। मंदिर में ठाकुर जी की सेवा का काम भी राघव को सौंप दिया गया। अब राघव को भिक्षा मांगने की ज़रूरत ही नहीं रही थी। ठाकुर जी ने राघव को इतना दिया कि वो दूसरे भूखों का पेट भरने लगा और राघव अब संत राघव बन चुका था। साथ संगत जी, आशा करती हूँ कि ये साखी आपको अच्छी लगी होगी और साखी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर साखी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।